तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, देख सकते हैं 11 बायोलॉजी का जो जैव अणु वाला चैप्टर है, इसके अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण अंतर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज हम लोग हार्मोन तथा एंजाइम के बीच में महत्वपूर्ण जो अंतर है इसको आपको क्लियर कराने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हार्मोन और एंजाइम को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कि हार्मोन और एंजाइम एक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो चलिए इसी को अंतर से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दोनों के अंतर को समझने से पहले दोनों आखिर होता क्या है, चलिए इसको एक एक लाइन में यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो हार्मोन क्या होता है? तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित विशिष्ट रासायनिक पदार्थ होता है जो कि हार्मोन कहलाता है। क्या बोला गया? अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा। अब अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कि हमारा अग्नाशय हो गया और वृषण हो गया, अंडाशय हो गया, ये सब क्या होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं। तो इसके द्वारा जो स्रावित विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं उसी को हार्मोन कह दिया जाता है। क्लियर हुआ? जबकि एंजाइम क्या होता है? बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित विशिष्ट प्रोटीन को क्या कहते हैं? प्रोटीन को क्या कहते हैं? विकार या फिर एंजाइम इसी को कहते हैं। तो क्या बोला गया? हार्मोन क्या है, प्रोटीन क्या है, आशा करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें क्या है? इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा जो स्रावित होता है उसको कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, जैसे कि हमारा अग्नाशय हो गया, अंडाशय है और वृषण हो गया, ये सब क्या होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं। जबकि बहिस्रावी ग्रंथि किसको कहते हैं? जो हमारा पाचन तंत्र हो गया, हमारा त्वचा हो गया, जो पसीना वगैरह निकलता है, वो सब क्या है? एंजाइम के अंतर्गत वो सब आते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित विशिष्ट रासायनिक पदार्थ को हार्मोन कहते हैं, जबकि बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन को एंजाइम कहते हैं। इतना क्लियर? चलिए आशा करता हूं आपको प्रोटीन, एक मिनट, आपको हार्मोन और एंजाइम में जो अंतर है क्लियर हो गया होगा कि उसको कहते क्या है। तो चलिए अब हम लोग इन दोनों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर अंतर को समझने का प्रयास करेंगे कि हार्मोन और एंजाइम के बीच क्या क्या अंतरें दिखाई देती है या फिर देखने को मिलता है। सबसे पहला है इनकी रासायनिक प्रकृति प्रोटॉन अमीनो अम्ल स्टीराइड होती है। जो हार्मोन की रासायनिक प्रकृति है वो कैसी होती है? प्रोटॉन अमीनो अम्ल स्टीराइड होती है। इतना क्लियर? जबकि एंजाइम जटिल प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है। देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर हुआ था कि ये स्रावित विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन हैं, इसी को विकार भी बोलते हैं या फिर एंजाइम बोलते हैं। इतना क्लियर? तो एंजाइम जटिल प्रोटीन युक्त पदार्थ है, जबकि जो हार्मोन है वह रासायनिक प्रकृति प्रोटॉन अमीनो अम्ल स्टीराइड होती है। इतना क्लियर? चलिए दूसरा अंतर समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्या है? हार्मोन्स रुधिर द्वारा गति करते हैं। क्या बोला गया? जो हार्मोन होते हैं वो रुधिर द्वारा अर्थात हमारे ब्लड द्वारा क्या करते हैं? इसको ब्लड द्वारा ही गति प्रदान होता है, जबकि एंजाइम ग्रंथि की नलिकाओं द्वारा अंगों तक ले जाए जाते हैं। यह किसके द्वारा? देख सकते हैं जो हार्मोन है वह रुधिर के द्वारा और जो एंजाइम है वह ग्रंथि के जो नलिका होते हैं उसको द्वारा इसको ले जाया जाता है। इतना क्लियर हुआ? इस कारण हमारे शरीर में जो पसीना है वो भी दिखाई देते हैं, जो कि छोटे छोटे ग्रंथ नलिका होती हैं उसके द्वारा, उसके सहारा से बाहर निकल जाते हैं। चलिए तीसरा देखेंगे, हार्मोन्स की अधिकता या फिर कमी से बीमारी होती है। देख सकते हैं अगर हमारे शरीर में हार्मोन अधिक हो जाए फिर भी हमें नुकसान है, अगर कम हो जाए फिर भी हमें नुकसान है, अर्थात ये बढ़े चाहे घटे हमको बीमारी हो जाता है। जबकि जो एंजाइम है वह शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। एंजाइम की मात्रा हमारे शरीर में कम ही होना चाहिए, तब हम स्वस्थ और अच्छे रहेंगे। चलिए चौथा अंतर देखेंगे, ये उपापचय की क्रिया में, ये अर्थात जो हार्मोन है वह उपापचय की क्रिया में सीधे भाग नहीं लेते हैं, जबकि जो एंजाइम है उपापचय की क्रियाओं में सीधे ही भाग लेते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए पांचवें आपस अंतर देखेंगे। तो हार्मोन्स रासायनिक क्रियाओं के बाद
विघटित हो जाते हैं। विघटित अर्थात क्या हो जाते हैं, यहाँ पर वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, विघटित को यहाँ पर नष्ट बोल सकते हैं या फिर खत्म बोल सकते हैं। तो हार्मोन्स रासायनिक क्रियाओं के बाद विघटित या फिर खत्म हो जाते हैं, जबकि जो एंजाइम है वह रासायनिक क्रियाओं के बाद क्या हो जाते हैं, ज्यों का त्यों ही बने रहते हैं। इस कारण इसको दोबारा रासायनिक क्रिया के लिए इसको उपयोग में लाया जा सकता है, जबकि हार्मोन को उपयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि हार्मोन जो है रासायनिक क्रिया जब हमारे शरीर में बहुत सी होती है तो वो एक बार ही काम करता है, नष्ट हो जाता है, फिर से दोबारा होता है। जबकि एंजाइम रासायनिक क्रियाओं के बाद भी ज्यों का त्यों बने रहते हैं और उस क्रिया में दोबारा से वो भाग ले पाते हैं। इतना क्लियर। चलिए छठा और लास्ट यहाँ पर अंतर देख लेते हैं हार्मोन और एंजाइम में। तो हार्मोन का अनुभार क्या होता है, कम होता है, जबकि एंजाइम का अनुभार क्या होता है, अधिक यहाँ पर होता है। इतना क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ चुके हैं, हार्मोन क्या होता है तथा एंजाइम क्या होता है तथा इसके अंतर को भी देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।